Today we are going to solve question number 1.8 of NCERT chapter 1. Students, here 2-point charges plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located at 20 centimeter in vacuum. A part में हमें कैलकुलेट करना है, calculate the electric field at the midpoint O of the line joining of the two charges. And second part में हमें करना है what is the force experienced by a negative test charge of magnitude 1.5 minus 9 coulomb placed at this point. देखिए हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर A मान सकते हैं, इसे B मान लीजिए. यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम. इसका लाइन जॉइनिंग है, इनका मिड है O. यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 है. अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तो ये एक फोर्स इस पर इधर लगाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है. ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी एक फोर्स इधर आएगा. तो E1 भी इधर ही होगा और E2 भी इधर ही होगा. मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो E नेट निकाल देंगे हम यहाँ पर. E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा. अब देखिए यहाँ डिस्टेंसेस बराबर हैं और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है. टोटल डिस्टेंस 0.2 किया हुआ है, हमें मीटर में चेंज कर लिया हम लोगों ने उसे. तो ये 0.1 हो जाएगा और ये भी 0.1 हो जाएगा. तो डिस्टेंसेस बराबर हैं और ए के बीच में और बी के बीच में. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बराबर होंगे. डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से ई नेट आ जाएगा 4E स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ये 2E आ जाएगा. इसको आप किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9. चार्ज किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर. जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 इंटू 10 की पावर 3. 2 पावर ऊपर और जाएंगे इस पॉइंट को हटाने से, तो पावर ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम. सेकेंड पार्ट में हम लोगों को जो करना है नेट फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नेगेटिव टेस्ट चार्ज. तो F इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है. तो Q हमें जिस पे देखना है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे. यहाँ पे इस चार्ज पे देखना है, यहाँ पे चार्ज जो रखा हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपने अभी निकाला है 5.4 10 की पावर 6. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली ये 8.1 आएगा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. इतना फोर्स होगा. फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स
along OA. Here, question number 1.9. A system has two charges. QA आपको दिया है 2.5 into 10 की पावर -7 कूलाम एंड QB आपको -2.5 into 10 की पावर -7 कूलाम लोकेटेड एट पॉइंट्स A. पॉइंट्स दिए हुए आपको 0,0 -15 एंड B 0,0 +15 रेस्पेक्टिवली. व्हाट आर द टोटल चार्ज हमें निकालना है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है हमें पूरे सिस्टम का. तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और यहाँ पे एक्सेसिस दिखा दीजिए. ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए. ये नेगेटिव जेड एक्सिस होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बोला है -15 और +15 एक्स बाई जेड. तो ये आप जेड एक्सिस पर ही आएगा. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसे ए बोल दीजिए और यहाँ पे QA रखा है. QA का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2.5 into 10 की पावर -7 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, 15 और इतनी ही दूरी पे 0,0 -15 किया हुआ है. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2A. ये डिस्टेंस A से B का और यहाँ पे QB जो रखा है 2.5 into 10 की पावर -7 कूलाम. 2A जो डिस्टेंस होगा 15 + 15 तो यहाँ पे 2A आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. 2A = 30 / 100 -2 ऊपर आ जाएगा मीटर. 2A चाहिए होगा हमें डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए पहले पार्ट में. लेकिन हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज. यहाँ पे एक डायपोल बन रहा है. डायपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं. तो टोटल चार्ज जो Q टोटल होगा क्या होगा QA + QB. अब ये दोनों ही कितने हैं. QA कितना है आपके पास 2.5 into 10 की पावर -7 और ये है -2.5 10 की पावर -7. तो ये तो जब भी कभी आपसे डायपोल पे पूछेगा कि टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होगा तो आपका आंसर होना चाहिए 0. कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है Q1 + Q2 = 0. ये क्या सिग्निफाई करता है. तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ ए डायपोल. ये डायपोल है. ठीक है. सेकेंड पार्ट में हमें जो करना है डायपोल मोमेंट निकालना है. डायपोल मोमेंट क्या होता था कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन 2A. चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.5 into 10 की पावर -7 और 2A आपने निकाला है 30 into 10 की पावर -2. ऑन सॉल्विंग 7.75 into 10 की पावर -9 हो जाएगा. पॉइंट एडजस्ट करेंगे तो 7.5 into 10 की पावर -8. यूनिट क्या होगा कूलाम डिस्टेंस मीटर. कूलाम मीटर इसका यूनिट होता है. Here two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charges on each. मतलब ये दोनों ही लाइक चार्ज हैं. तो पहले हमें क्या निकालना है म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है. सपोज दिस चार्ज A और दिस चार्ज इज B. ये इनके बीच का सेपरेशन है. दोनों ही QA और QB दोनों ही बराबर हैं और लाइक हैं. तो ये हो जाएगा 6.5 into 10 की पावर -7 कूलाम एंड
सेपरेशन आपको डी दिया हुआ है, डी बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइड बाई 100, ये आएगा 0.5 मीटर। फॉर कोलम्बियन फोर्स कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ और QB अपॉन में R²। तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा और QA हमें दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 10⁻⁷ अपॉन में R², 0.5 का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ 6.5 इंटू 6.5 10⁻⁻14 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये सॉल्व करके आएगा 9 इंटू 10⁻, पहले 9 इंटू 6.5 कर लीजिए, इंटू 6.5 10⁻⁻5 अपॉन में ये, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा। 9 4 जा 36, 36 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ जाएगा। इतना म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अब यहाँ पे इस इक्वेशन ए मान लीजिए। बी पार्ट में यदि हम क्या करें, एफ डैश नया फोर्स हो जाएगा, ये पैरामीटर सेम रहेगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये 2QA हो जाए इंटू 2QB अपॉन में डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, R/2 का स्क्वायर। तो ये 4 यहाँ से आएगा और 4 ऊपर से आएगा, तो 16, और ये पहले ही हम निकाल चुके हैं, इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2। तो 16 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, 0 8 और 6 14, और ये आएगा आपका 24 इंटू 10⁻⁻2, जिसको आप 0.24 न्यूटन भी लिख सकते हैं। टू इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे पावर नेगेटिव आएगी। पावर नेगेटिव आने का मतलब अभी भी ये क्वांटिटी बहुत कम है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, -31 और ये +12 है, तो 11 में से ये 9 और ये 19, तो तब भी पावर यहाँ पे -19 रहेगा, और ये 9.1 तो 18.2 समथिंग हो जाएगा, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो मास ट्रांसफ़र होगा, जब भी कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो मास भी ट्रांसफ़र होता है, मास लेकिन नेग्लिजिबल ट्रांसफ़र होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल, विच कैन बी इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस टाइप, 18.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा।